अध्यात्मगति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्री बाबूजी बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य बाबूजी बाबा के, देवर्षि नारद जी महाराज के, नारदीय कुंज के, नारदीय कुंज बिहारी बिहारणी जू के, माधव प्यारे की, अलबेली सरकार की, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। आज का विषय क्या चल रहा था यहाँ पे? कालीदेव के वृंदावन के रहने वाले प्राण कृष्णदास बाबा जी का कालीदेव के प्राण कृष्णदास पूज्य पाद प्रातस्मरणीय प्राण कृष्णदास बाबा सरकार का चरित्र चल रहा था। ये वही थे जो हरे कृष्ण बुलवाते थे प्रेम से। भैया जो भीख मांगने वाले भिखारियों के बीच में बैठ जाते थे जाके और कहते थे कि ये प्रसाद कृष्ण कथा सुनेगा क्या, सबसे ऐसे बोलते। क्या बात है। महापुरुषों के चरित्र क्यों सुनने चाहिए, एक बात बताएं। अगर आप महापुरुषों की वार्ता सुनेंगे तो आपके चित्त में उतनी देर उन महापुरुष का चिंतन रहेगा। मैं सच कहता हूं, अपने दिन में 10-15 मिनट का समय निकाल के काम किया कीजिए। सबसे बड़ा अनुष्ठान है, आपको जितने महापुरुष याद है उनको मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। नाम जपो और प्रणाम करो, बहुत बड़ी चीज है। अपने जीवन में अब सोचता हूं, जब से मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परिणाम आए तब से कमाल हो गया। फिर मन में ये कुछ समय से ठान लिया, कोई भी मार्ग के महापुरुष होंगे, महज्जन होंगे, भगवदीय होंगे, उनकी किसी विचारधारा से अपने को लोहा नहीं लेना है। सब अच्छे हैं, सबको नमन, हमें क्या कर रहे हैं वो हमने तय कर लिया। सब महापुरुष बहुत अच्छे हैं। अपने महापुरुषों को प्रेम अतिशय और अन्य सभी महापुरुषों को अतिशय सम्मान। एक में सब और सब में एक को देख लेना। महापुरुषों को प्रणाम करो, रोज उनकी बातें सुनो, वो महापुरुष ढर जाएंगे। याद है ना, एक दिन ऐसे ही प्रवचन करते हुए 15 मिनट का प्रवचन बोल रहा था, और जैसे ही मैंने कहा, श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने गौतमी तंत्र का ये श्लोक पढ़ पढ़ के महाप्रभु का आवाहन किया, और उस आवाहन से भगवान गौरांग महाप्रभु आए। उसी समय नम्रता जी बोली, आज श्री अद्वैताचार्य जी का प्रागट्य दिवस है, ये तुक्का था क्या? एक बार दीनबंधु ने राम जी का कोई भजन भेजा, बैठे यहीं पे। इनके मैसेज मेरे फोन पे नहीं के बराबर आते। मैंने वो देखा, जिन मैसेजेस को पढ़ने में 25-25 दिन, एक महीना लग जाता है, क्यों इसका मैसेज मैंने तत्काल देख लिया।
जय जय श्री राधे। थोड़ा बढ़ा दो भैया। आकाश, ठीक, धन्यवाद। तो जय जय। तो इन्होंने राम जी का कोई मैसेज, कोई भजन भेजा कि भैया सुनिए। मैंने वो भजन तो खोला, एक लाइन मैंने देखा, उससे पहले 1 साल पहले का कोई मैसेज था। वो भजन खुले, उस भजन के साथ में मैंने वो पीछे देखा, उस पे देवी माँ की फोटो बनी थी। मैंने वो पुराना मैसेज क्लिक कर लिया, 1 साल पुराना मैसेज। उसमें क्या, रामकृष्ण परमहंस देव का वीडियो था, रो रो के भगवती महाकाली को पुकार रहे थे। मैंने कहा, रे ये रामकृष्ण देव का ये आज वीडियो क्यों आया? ये 1 साल पुराना वीडियो मुझे देखने को मिला और मेरे हृदय से कुछ कनेक्शन सा फील हुआ, ऐसा लगा कुछ विशेष ना हो। मैंने बोला, आधी रात में देख रहा था, आसपास में कुछ लोग थे। मैंने कहा आज की तिथि तय चेक करो। बच्चों ने चेक किया। मैंने कहा आज कुछ विशेष है? उन्होंने बोला भैया द्वितीया है, कुछ विशेष नहीं है। फिर मैंने कहा कोई सनातन पंचांग जैसे कोई पंचांग हो उनमें देखो। तो बच्चों ने कहा उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती। फिर रात्रि में शायद माही भैया किसी ने वो डाउनलोड किया, माही प्रभु ने। तो जब वो डाउनलोड की सनातन पंचांग, और उसमें उन्होंने देखा तो वो दूज तो थी, पर वो साधारण दूज नहीं थी, वो फुलेरा दूज थी। और नीचे लिखा था रामकृष्ण परमहंस देव का प्रागट्य, 1 साल पुराना। मैंने तुक्के नहीं मानता कभी। कल की बात ले लो। कल मैंने दिन में प्रहलाद जी से किनकी बात की थी? कालिदास जी की। कितनी बातें बताई थी कालिदास जी की? रघुवंशम लिखा, इसके विषय में बताया था। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास जी की स्मृति की कल इतनी। कल प्रणाम करते समय भारत के प्राचीन ऋषियों को प्रणाम कर रहा था, जल्दी जल्दी में प्रभु को प्रणाम कर रहा था। जल्द जल्द करते करते भी 1.5 पौने 2 घंटे लग जाते, कभी 2.5 घंटे, कभी 3 घंटे भी लग जाते इन सब महापुरुषों को प्रणाम करने में। तो कल एक महापुरुष जिनका मैं प्रणाम में रोज प्रणाम नहीं कर पाता था, अचानक स्मृति हुई, मुझे अच्छे लगते थे। श्री भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हो गए अभी शायद 1-1.5 साल पहले। 1-1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए कोविड के टाइम में। तो कल प्रणाम करते समय वे ये संत भगवान तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक बार मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई थी सन 2003 में। तो उन्होंने मुझे कहा, नरेश जी आप भारत माता मंदिर आ जाइए, 1-2 दिन वहाँ रहिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए और फिर मैं आ जाऊँगा। वो कहीं गए थे प्रवास पे। मैंने कहा, महाराज जी मेरा आपके दर्शन करने का मेरा बड़ा मन है। मैंने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी। उन्होंने कहा ये जिज्ञासाएं आमने सामने बैठ के मैं पूरी करूँगा। उसी समय में मैं मिला पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से। तो पूज्यपाद श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी सिंहस्थ कुंभ में उनके जितने भी उज्जैन में जो गीता जी पे प्रवचन हुए थे वो मैंने सुने थे, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। एक रस सा भरा रहता था उनकी वाणी में। और मैंने कहा ये महात्मा कितने ऐसे लगते थे माता के समान हो। और मुझे आजीवन वो प्रिय लगते रहे, पर मुझे दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला। गीता भवन में आए, हमारे इन सब बालकों से वो मिले, पर मैं नहीं मिल पाया। एक बार ऐसे ही मुझे भगवान ने बुलाया था, मैं नहीं मिल पाया था। और
सैकड़ों वर्ष के वो महायोगी, उन्होंने, मैंने सोचा बाद में मिलूँगा, और वो ब्रह्मलीन हो गए। ऐसे एक कमी रह जाती है। तो पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, कल मैं जब ऋषियों की श्रृंखला को प्रणाम कर रहा था तो अर्वाचीन वर्तमान भारत के जो महापुरुष हुए इन 100 साल में, जो अब तक जो हुए, उनको बाद में प्रणाम करता हूँ, पहले पुरातन ऋषियों को प्रणाम करता हूँ। तो महर्षि असित को, महर्षि गालव को, महर्षि देवल को, देवल ऋषि को प्रणाम करते हुए तुम्बुरु, गंधर्व, पर्वत मुनि, इन सबको प्रणाम कर रहा था। मेरे को स्मरण हुआ पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का, और मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, मैं आपको पुनश्च जो अर्वाचीन भारत के जितने महापुरुष हैं उनमें प्रणाम करूंगा। आज आपने बड़ी कृपा की, मेरी स्मृति में आप आए, और मैंने उनके चरणों में बार बार भूरी भूरी प्रणाम किया। फिर जब मैं वर्तमान भारत के उड़िया बाबा सरकार से लेके पूज्य हरि बाबा सरकार, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी से लेके रामचंद्र वीर जी, और पूज्य पागल बाबा, देवरहा बाबा, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य आनंदमयी मैया, इन सबको प्रणाम कर रहा था। तो पूज्य जगत गुरु कृपालु जी महाराज से लेकर रमेश बाबा सरकार, पूज्य विनोद बाबा सरकार और पूज्य प्राण कृष्णदास बाबा जी को प्रणाम किया। जैसे मैं योगानंद परमहंस देव को प्रणाम करने वाला था अपने नित्य के हिसाब से, युक्तेश्वर जी महाराज, लहड़ी महाशय, महातार बाबा सरकार, श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल जी, इन सबको प्रणाम करने वाला था। उसी बीच में दोबारा महाराज जी एकदम मस्तिष्क में वहीं प्रकट हुए। मैंने कहा, हाँ महाराज जी, मैंने आपको प्रणाम करना, तो मैंने दोबारा उन्हें प्रणाम किया। मन प्रसन्न हो गया। एक महापुरुष दो बार, इतने वर्षों से मैं उन्हें प्रणाम नहीं कर रहा था। शाम को 8 साढ़े 8 बजे अपने आसन पे बैठ के जब वो सब कर रहा था, तो दादा फेसबुक पे कोई महापुरुष की कोई वाणी सुनने लगे। मैंने थोड़ा ऐसा किया, जोर लगाया दिमाग में कि कौन से महापुरुष की वाणी है। दादा आए मेरे पास में, वीडियो दिखाए, देखो कौन से संत बोल रहे हैं। कौन बोल रहे थे? पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। बरसों में ही मैंने उनका कोई प्रवचन कहीं नहीं सुना, बरसों बीत गए। सन 2003-2004 के बाद तो कभी नहीं सुना। कल ही उनका प्रवचन, कल ही मैं उन्हें प्रणाम करता। ये क्या एक तुक्का है? और सुनिए प्रवचन किस पे कर रहे थे? कालिदास जी के और रघुवंशम के ऊपर वो बोल रहे थे कि महाकवि कालिदास जी ने जब रघुवंशम लिखा तो उन्होंने कहा, ये महाकाव्य मैं तब तक के लिए लिख रहा हूं जब तक कोई दूसरा इससे श्रेष्ठ महाकाव्य ना आ जाए। जब दूसरा श्रेष्ठ महाकाव्य आ जाए तो मेरा रघुवंश खो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, कैसा धर्म सिखाता है सहिष्णु होना, हमारे महापुरुषों ने सिखाया है। तो एक साथ मैं कल कालिदास जी का स्मरण कर रहा था, उनकी मुझे बड़ी स्मृति हुई। प्रहलाद से मैंने उनकी खूब बातें कही। कल कालिदास जी महाराज और श्री सत्यमित्रा, देखो भगवान कैसे पूरक करके अंतर जगत हमारे सामने चीजें लाके रखता है। इतनी चीजें होती है। महापुरुषों की इन बातों को हम समझें। एक बार पूजा प्राची बहन ने एक दृश्य देखा था। जिस दिन देखा था उसी दिन हमने प्रहलाद से जिक्र किया था, प्रहलाद को याद है अभी भी। उन्होंने देखा कि श्री गोवर्धन का पुराना परिवेश है और वर्तमान के गिरिराज जी की तरह आसपास में बस्तियां बहुत कम हैं। बहुत सारे वृक्षावलियां हैं। एक महापुरुष
तानपुरा लेके गायन कर रहे हैं और गायन करते हैं शाम ढाक पे, और वो महापुरुष गाते हैं, उनके बारंबार अश्रुपात होते हैं। तो प्राची जी ने देखा श्री माधव जी सामने गोवर्धन की तरफ से आते हैं और उनके गले लगते हैं, और दोनों जने मिलके खूब, ठाकुर जी के नेत्रों से भी आंसू निकलते हैं, दोनों खूब आंसू बहाते हैं। इतना प्राची ने माधव जी से पूछा, आप रोए क्यों? और ये कौन है जिनको सुन के आपके ऐसे अश्रुधारा बह चली? कौन है ये महापुरुष? तो उन्होंने कहा, ये मेरे चित स्वामी हैं। तो श्री चित एहो विधना तुते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे एही ब्रज बसी हूँ। अहीर की जाति समीप नंद घर, और घरी घरी शाम हेरी हेरी हंसी हूँ। दधि के दान मिस ब्रज के बिथिन में, झकझोरनी अंग अंग को परसीवो। चीत स्वामी गिरधरन श्री विठल, और शरद रैने रस रास बिलसीवो। उन्होंने एक दृश्य और देखा था। भारत का बहुत पुराना परिवेश था। गिरिराज जी के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी विराजते थे। बड़ी सभा में समाज बैठा है, गायन चल रहा है, एक से एक दैदीप्यमान महापुरुष बैठे हैं, और एक सुंदर आसन पे विराजित श्याम वर्णीय ऊर्ध्वपुंड का तिलक धारे, आकर्ण पर्यंत तक जिनके विशाल नेत्र थे, और भगवान नाम की झोली लेके बड़े गंभीर नेत्रों से, बड़े प्यार भरे नेत्रों से अपने प्रियतम श्रीनाथ जी को निहारते हुए वो समाज गायन सुन रहे थे। एक से एक महापुरुष गायन कर रहे थे। गायन होते हुए बहुत समय हो गया है। प्राची जी ने देखा, बार बार वो झांक के देखती, तो उन्हें कभी दिखते श्रीनाथ जी के रूप में गोवर्धन नाथ, कभी अपने प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर श्री माधव जी को देखती। फिर मन ही मन उनसे प्रश्न पूछती कि आप इतने समय से यहाँ ये समाज गायन सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये सब लोग गा रहे हैं, आपको इतना आनंद आता है ये सब श्रवण करके, पर ये तो मेरा समाधान कीजिए, सभा कौन सी है, ये किसकी सभा है, और ये यहाँ क्या गायन कर रहे हैं, ये यहाँ क्या चल रहा है। उसकी प्रारंभिक अवस्था जब जानने की थी, जब वो बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, धीरे धीरे ठाकुर जी ने उसको कैसे सब झनवाया। उनके पास एक माता जी बैठी थी, बड़े भाव में स्थिति में वो सब समाज गायन को सुनते हुए उन्होंने प्राची जी से कहा कि ये बेटी, ये सब तुम देख के हतप्रभ हो, कहो तुम्हें कुछ पूछना है। उन्होंने कहा, माँ ये सभा किसकी है, यहाँ क्या चल रहा है, ये समाज गायन कौन सा है। तो उन्होंने कहा, बिटिया ये सामने श्याम वर्णीय जो महापुरुष विराजित हैं, वो अखंड भूमंडलाचार्य श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जो हैं,
और वो सामने बैठे कृष्णदास अधिकारी जी, कुंभनदास जी, चतुर्भुजदास जी, और वो प्रज्ञा चक्षु महात्मा तानपुरा लेख गायन करते हुए सूरदास बाबा हैं, वो नंददास जी, परमानंद दास जी, छीत स्वामी जी और श्री गोविंद दास वैष्णव। उधर देखो कानर भक्त हैं, रूपा पौड़िया हैं, त्रिपुरदास जी हैं, रामदास भीतरिया हैं, सबका बताया वर्णन करते हुए। फिर उनको बोले माँ आप कौन? उनका बेटी मेरा नाम नरो है। तो जिनके कारण श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। महापुरुषों का पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद बाबा सरकार काशी में सन्यासी तो हुआ करते थे, कैसे ब्रज के परम रसिक बने, उन महापुरुष को किस तरह भाई जी ने बहुत जाने के बाद में भी वो प्रेरणा दी, कैसे भाई जी महापुरुषों की अनुभूतियां होती ही रहती है। स्वामी रामकृष्ण देव पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कितने लोगों को अपने धराधाम से जाने के बाद में अपनी अनुभूतियां करवाई। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि महापुरुषों की वार्ता रोज सुननी चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भगवान के दिव्य लीला राज्य का चिंतन कदाचित हम ना भी कर पाए तो फिर आप महापुरुषों को तो आप, क्योंकि वो आपके धरातल से ही, ठीक है, इसलिए ऐसी अनुभूतियां आपको बहुत जीवन काल में इतना सुंदर आपका संबल होंगी, आपको आगे लेके बढ़ेंगी, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि रोज आप ये जो वार्ताएं सुन रहे हैं, आज इन्होंने सुनाई किन की वार्ता? पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री प्राण कृष्णदास बाबा सरकार, जो वर्तमान में वाले प्राण कृष्णदास बाबा जी नहीं, जो ब्रज के भक्त पुस्तक में पूज्य श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी ने जो लिखा है ना। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, बड़े आनंद की बात है। सुनते रहिए ऐसे ही अपने जीवन में, और रोज महापुरुषों का स्मरण करते रहिए। ठीक है, जय जय श्री राधे।